मसूरी, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, 1901 तक यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 6,461 थी, जो कि गर्मियों में बढ़कर 15,000 तक पहुँच जाती थी। यहाँ आप कैमल बैक रोड, गन हिल, मसूरी लेक, ज्वाला देवी मंदिर, क्राइस्ट चर्च, नागा टिब्बा और बहुत सी प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इन सब जगहों को विज़िट करके आपको यहाँ के कल्चर और हिस्ट्री दोनों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, जब इंडिया ब्रिटिश शासन के अंडर में था तब मसूरी के गन हिल पॉइंट पर एक कैनन यानी कि तोप रखी हुई थी और हर शाम को इस तोप से फायर किया जाता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस तोप को डिसमेंटल करना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वर्चुअल टूर को, जो कि रिकॉर्ड किया है मैंने सिर्फ आपके लिए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है साइबर बाबा के साथ। दोस्तों, आज मैं जो व्लॉग आपके लिए लेकर आया हूँ वो है एक फैमिली ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू मसूरी आफ्टर लॉकडाउन। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मसूरी से रिलेटेड बहुत सी ऐसी बातें जो शायद आपको पहले ना पता हों और कैसे आप भी इजीली यहाँ पहुँच सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जिनको आपको यहाँ आकर ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा मेरे इस ट्रिप से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस, वो भी मेरे साथ चलते चलते। तो अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सब मैंने रिकॉर्ड किया है सिर्फ आपके लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वर्चुअल टूर को। दोस्तों, मसूरी, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स यानी पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली से लगभग 290 किलोमीटर नॉर्थ में उत्तराखंड स्टेट के गढ़वाल रीजन में स्थित एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है, जिसकी खोज लगभग 200 साल पहले एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ने की थी। दोस्तों, मसूरी एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन है जहां जाकर आप अपने आप को नेचर के बहुत करीब महसूस करेंगे। आप फैमिली ट्रिप पर जा रहे हो या फिर दोस्तों के साथ, दोनों ही केस के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है एंजॉय करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो मसूरी पहुँचने के लिए आप अपने प्लान के हिसाब से इनमें से किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आप बाई एयर, बाई रोड या फिर बाई ट्रेन, किसी भी मोड से इंडिया के किसी भी कोने से यहाँ इजीली पहुंच सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि अगर आप बाई एयर या बाई ट्रेन यहाँ आना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, मसूरी से जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है उसका नाम है रजौली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ से मसूरी बाई रोड 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और मसूरी से जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो भी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही है और उसका नाम है देहरादून रेलवे स्टेशन। और यहाँ से मसूरी लगभग 36 किलोमीटर बाई रोड है अगर आप बाई ट्रेन आते हैं। मीन्स अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो आपको लगभग 36 किलोमीटर बाई रोड ट्रैवल करना पड़ेगा रेलवे स्टेशन से। और अगर आप बाई एयर आते हैं तो आपको जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की डिस्टेंस बाई रोड ट्रैवल करनी पड़ेगी मसूरी पहुँचने के लिए। क्योंकि आप देहरादून पहुँच चुके हैं तो यहाँ से अगर आपको मसूरी तक बाई रोड ट्रैवल करना है तो उसके लिए मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ। देहरादून से आप किसी भी स्टेट ट्रांसपोर्ट बस या फिर टैक्सी से इजीली बाई रोड मसूरी पहुँच सकते हैं। आपको एक बात और बता दूँ कि देहरादून से दिल्ली की डिस्टेंस लगभग 244 किलोमीटर्स है और दिल्ली तो आप इंडिया के किसी भी कोने से पहुँच सकते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप इंडिया के किसी भी कोने से मसूरी इजीली पहुँच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप बाई रोड
दिल्ली से डायरेक्ट मसूरी जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि हमने ट्रैवल किया था। तो दिल्ली से मसूरी के लिए बाय रोड आपको गाज़ियाबाद होते हुए पहले मेरठ आना होगा और फिर मुजफ्फरनगर पहुंचकर आप वाया सहारनपुर या फिर वाया हरिद्वार होकर देहरादून पहुंच सकते हैं और देहरादून से मसूरी इजीली आ सकते हैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग। वैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ कि देहरादून और ऋषिकेश भी हरिद्वार के पास ही है और ये दोनों बहुत ही रिलीजियस प्लेसेस हैं। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों प्लेसेस को भी अपने प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपके पास इतना टाइम है तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई मसूरी पहुंचने की। दोस्तों मसूरी में होटल्स की कोई कमी नहीं है, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी कैटेगरी के होटल को यहाँ पहुँचकर या फिर अगर आप चाहें तो पहले से ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सोलो ट्रैवलर नहीं हैं और आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हैं तो होटल्स में अवेलेबिलिटी आने से पहले चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि मसूरी में टूरिस्ट की कोई कमी नहीं होती। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it. चलिए बात करते हैं यहाँ पहुँचकर वो कौन सी ऐसी टॉप 5 प्लेसेस हैं जिनको आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इन 5 प्लेसेस के अलावा कौन सी जगह हैं जिनको आप विज़िट कर सकते हैं। रुको। अब कैसा एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल भी नहीं कर रहे, अभी तक कर रहे थे, अभी 1 सेकंड पहले खराब और हो गया। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम आए नागालैंड से। She's waiting for love to be जहाँ आप घूम सकते हैं वो है केम्प्टी फॉल्स। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक पहाड़ से लगभग 40 फुट की ऊंचाई से गिरता हुआ एक नेचुरल झरना, जो कि मसूरी की घाटी में बहने वाले 5 झरनों में से सबसे बड़ा है। यहाँ आपको काफ़ी लोग झरने में नहाते हुए नज़र आ जाएंगे। इस झरने के आसपास बहुत सी छोटी छोटी खाने पीने की शॉप्स हैं, जहाँ आप मैगी और चाय का आनंद उठा सकते हैं। इन शॉप्स पर आपको रेंट पर चेंजिंग रूम्स, लॉकर एंड बेसिक कॉस्ट्यूम इजीली मिल जाएंगे। केम्प्टी फॉल मसूरी शहर से लगभग 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जहां आप कार, टैक्सी या फिर बस से भी पहुंच सकते हैं। और आप यहां रोपवे को भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि टैक्सी स्टैंड से फॉल तक पहुंचने के लिए एक रोपवे भी बना हुआ है, और चाहें तो आप इसका यूज़ कर भी या फिर टैक्सी स्टैंड से पैदल भी केम्प्टी फॉल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक ट्रूली नेचर लवर हैं तो केम्प्टी फॉल्स के अलावा झारापानी फॉल्स, मौसी फॉल्स और भट्टा फॉल्स भी आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। दूसरी प्लेस है लाल टिब्बा। लाल टिब्बा मसूरी का सबसे ऊंचा पॉइंट है।
लाल टिब्बा को डिपो हिल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में एक डिपो लगा हुआ है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के टावर भी यहाँ लगे हुए हैं। पहाड़ी के ऊपर भारतीय सेना का एक बेस भी है। आप इस पॉइंट से सनराइज एंड सनसेट के अद्भुत दृश्यों का आनंद उठा सकते हैं। टूरिस्ट को और शानदार और मनमोहक दृश्य प्रदान करने के उद्देश्य से सन 1967 में यहाँ नगर पालिका द्वारा एक जापानीज टेलीस्कोप भी लगवाया गया था। इस टेलीस्कोप की हेल्प से आप आसपास के अन्य प्लेसेस जैसे केदारनाथ, मंदिर पुंज, बद्रीनाथ और अन्य हिमालयन माउंटेन्स को देख सकते हैं। लाल टिब्बा मसूरी से लगभग 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और इस पॉइंट तक जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको बहुत सी टैक्सी चीप रेट्स पर मिल जाएंगी। तीसरी प्लेस जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए वो है हैप्पी वैली। दोस्तों, हैप्पी वैली वो जगह है जहाँ पर तिब्बती सबसे पहले भारत आए थे। मसूरी में तिब्बती लोग मुख्य रूप से रहते हैं। सन 1959 में जब आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा धर्मशाला में चले गए थे रहने के लिए, तब कुछ तिब्बती ल्हासा से फरार हो गए थे और यहाँ मसूरी आ गए थे। इस जगह को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ कॉफ़ी हाउस और खाने के तरह तरह के स्टॉल भी हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मसूरी की भौगोलिक सीमा समाप्त होती है और इंडिया की फेमस IAS एकेडमी इस खूबसूरत घाटी में ही स्थित है। यहाँ आप लोकल टैक्सी या प्राइवेट कार से जा सकते हैं। चौथी प्लेस जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस म्यूज़ियम। इसका निर्माण महान ज्योग्राफर और सर्वेयर सर जॉर्ज हाउस की याद में 1832 में करवाया गया था तथा बाद में इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। इन्हीं के नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम भी पड़ा था। यह एक पिकनिक स्पॉट है जो लाइब्रेरी बाज़ार से लगभग 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको लोकल टैक्सी या प्राइवेट कार से ही आना पड़ेगा। और पांचवी प्लेस वो है जहाँ पर यहाँ की मेन मार्केट है, यानी कि मसूरी की मॉल रोड। दोस्तों, हर हिल स्टेशन की तरह मसूरी में भी मॉल रोड है जो कि मसूरी की बीचों बीच में स्थित है। यह मसूरी का मेन मार्केट है। यहाँ सब कुछ मिलता है। यहाँ बहुत से होटल्स हैं और सभी तरह की दुकानें भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ से आपको आसानी से कहीं के लिए भी टैक्सी मिल जाती है, जिससे आप मसूरी में दूर वाली प्लेसेस पर जा सकते हैं। दोस्तों, मसूरी की मॉल रोड को यहाँ जगह जगह बेंचेस और लैंप पोस्ट और भी सुंदर बनाते हैं। दोस्तों, मसूरी की मॉल रोड पर बहुत से बजट होटल्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई वो टॉप 5 प्लेसेस जो मैंने आपको सजेस्ट करी कि आप जब भी मसूरी आएँ तो आपको ज़रूर घूमनी चाहिए। इन सब के अलावा मसूरी में आप कैमल बैक रोड, गन हिल, मसूरी लेक, ज्वालाजी मंदिर, क्राइस्ट चर्च, नागा टिब्बा, कंपनी गार्डन, मसूरी हेरिटेज सेंटर, लाइब्रेरी बाज़ार, कुल्लरी बाज़ार, सिस्टर्स बाज़ार, क्लाउड सैंड और डिस्को स्केटिंग रिंग जैसी जगहों को भी एंजॉय कर सकते हैं। इन सब जगहों को विज़िट करके आपको यहाँ के कल्चर और हिस्ट्री दोनों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए, ये तो बात होगी उन जगहों की जिनको आप विज़िट कर सकते हैं और अपने टूर को और भी मेमोरेबल बना सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ मसूरी के मौसम के बारे में और किस सीज़न को यहाँ का बेस्ट टाइम माना जाता है विज़िट करने के लिए। तो दोस्तों, वैसे तो आप मसूरी कभी भी विज़िट कर सकते हैं क्योंकि घूमने का कोई टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी हर जगह की अपनी एक खूबी होती है, एक खूबसूरती होती है जिसके लिए वो फेमस होती है और उस सुंदरता को देखने के लिए एक टाइम भी होता है जिसको हम कहते हैं
यहाँ का बेस्ट टाइम टू विज़िट। तो वैसे ही मसूरी को घूमने का बेस्ट टाइम माना जाता है अप्रैल से जून, क्योंकि इस टाइम में यहाँ का टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और इस टाइम आप यहाँ सभी तरह के एडवेंचरस स्पोर्ट्स और ट्रैकिंग के मज़े भी ले सकते हैं। इस टाइम पर पहाड़ों की बर्फ़ पिघल चुकी होती है और जिस कारण से यहाँ पर आपको नेचुरल झरने काफ़ी जगह बहते हुए दिख जाएंगे। इस टाइम को साइट सीइंग के लिए भी बहुत आइडियल माना जाता है। और अगर आप किसी ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है तो इस सीज़न में आप एक बार मसूरी ज़रूर घूमने आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये तो था मसूरी का समर्स का सीज़न, जिसको बेस्ट टाइम माना जाता है विज़िट करने के लिए। लेकिन अगर आप स्नोफॉल का आनंद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ दिसंबर से जनवरी एंड के बीच में विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर पूरा हिल स्टेशन सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढका हुआ होता है। रात में टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री और कभी कभी तो माइनस में भी हो जाता है। स्नोफॉल के कारण मिड ऑफ दिसंबर से जनवरी तक सड़क अवरुद्ध हो जाती है। स्नोफॉल आमतौर पर दिसंबर, जनवरी और फरवरी के दौरान होता है। तो दोस्तों, मसूरी में मॉनसून सीज़न जो है वो जुलाई से सितंबर में आता है और इस टाइम पर मसूरी की सड़कें वास्तव में बहुत फिसलन भरी होती हैं और जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में लैंडस्लाइड का खतरा भी होता है। तो इसलिए अगर आप अपनी किसी फैमिली ट्रिप पर यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको इस टाइम पर यहाँ आने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। कुल मिला के बस यही कहना था मौसम को लेकर कि अगर आप मसूरी घूमना चाहते हैं तो आप बरसात के सीज़न को अवॉइड करें यहाँ आने के लिए। और अगर आप किसी गर्म जगह पर रहते हैं तो आप यहाँ पर समर्स में ज़रूर आएँ, आपको यहाँ के साइट सीन देखकर बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप स्नोफॉल का आनंद लेना चाहते हैं तो आप दिसंबर, जनवरी या फरवरी के महीने में यहाँ पर आ सकते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा मसूरी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता हो। तो चलिए अब बात करते हैं मसूरी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, वर्तमान मसूरी की खोज कैप्टन यंग, जो कि एक ब्रिटिश मिलिट्री अधिकारी थे, और शोर, जो कि देहरादून के निवासी और अधीक्षक भी थे, उनके द्वारा 1820 में की गई थी। 1901 तक मसूरी की जनसंख्या लगभग 6461 थी, जो कि गर्मियों में बढ़कर 15,000 तक पहुंच जाती थी यहाँ के मौसम की वजह से। 80 के दशक तक भी विंटर सीज़न में मसूरी के बाज़ार पूरे 3 महीने के लिए बंद रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मसूरी का नाम यहाँ बहुतायत में उगने वाले पौधे मंसूर के नाम पर रखा गया था। भारत का सबसे पुराना तिब्बती मंदिर मसूरी में हैप्पी वैली में स्थित है। अप्रैल 1959 में दलाई लामा चीन अधिकृत तिब्बत से निर्वासित होने पर यहीं आए और तिब्बत निर्वासित सरकार बनाई। बाद में यह सरकार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थानांतरित हो गई थी। अभी भी लगभग 5000 तिब्बती लोग मसूरी में मुख्य रूप से हैप्पी वैली में रहते हैं। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को भी यहाँ घर बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, मसूरी के लंबौड़ कैंट क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर की संपत्ति के कुछ पार्ट को अवैध निर्माण के लिए कैंट बोर्ड द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप में उनके बिजनेस पार्टनर संजय नारंग भी थे। मिस्टर जॉर्ज एवरेस्ट, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की हाइट मेजर की थी, मसूरी में ही रहते थे।
और जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा मुझे वो ये था कि जब इंडिया ब्रिटिश शासन के अंडर में था तब मसूरी के गन हिल पॉइंट पर एक कैनन यानी कि तोप रखी हुई थी और हर शाम को इस तोप से फायर किया जाता था ताकि लोग अपनी घड़ियों का टाइम इसके हिसाब से सेट कर लें। लेकिन एक दिन जब इस तोप से फायर किया गया तो उसकी बॉल एक लेडी जो कि एक हैंड पुलिंग रिक्शा से ट्रैवल कर रही थी उसकी गोद में जाकर गिरी और इस दिन के बाद से ही इस तोप को डिसमेंटल कर दिया गया। है ना, था ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए।